गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम साइंस और जीके के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को करने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये पुराने पेपर सैनिक स्कूल के उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा जी द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा जी द्वारा जो है ऑप्शन ए, वास्को डी गामा जी द्वारा भारत की खोज की गई थी। ये पुर्तगाली जो है नाविक थे और ये 20 मई 1498 को केरल के तट पर, इंडिया में जो आए थे, केरल में जो एक तट है वो कालीकट, उस अपने जहाज के द्वारा वहां पहुंचे थे और इन्होंने ही जो है 20 मई 1498 को पहली बार भारत पहुंचे और इन्होंने भारत की खोज की। अब अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह जो सौर मंडल होता है उस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, यानी जुपिटर होता है। ये जो है आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो ये है ये जुपिटर है और ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इस सोलर मंडल में जो बॉस होता है, यानी सूर्य के चारों ओर ये जो है 8 प्लेनेट जो है चक्कर लगाते हैं। टोटल जो ग्रहों की संख्या होती है 8 और ये सब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सन है, इसके चारों ओर जो है सब चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस शब्दार्थ से लिया गया, यानी किस संदर्भ से लिया गया है? यानी ये जो सत्यमेव जयते, यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय चिन्ह दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ पर सबसे नीचे भाग पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। तो ये किस जगह से लिया गया, यानी कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडोक उपनिषद से। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। मुंडोक उपनिषद से ये जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते ये जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य वो है सत्यमेव जयते और यही सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की अवश्य ही जीत होती है, यानी सत्य की ही जीत होती है। नंबर 4 को देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन रात जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं, यानी जब पृथ्वी अपनी जो है अक्ष पर ही जो है परिक्रमा करती है तो इस घटना को कहते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण एक वर्ड है, परिभ्रमण कहते हैं जब जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी जो ये अपने अक्ष, ये अक्ष है, ये अक्ष पर जो है पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, ये 37 डिग्री जो है झुकी है, तो 37 डिग्री अंश जो है ये झुकी है। तो ये जब अपने अक्ष पर जो है चक्कर लगाती है तो इसे परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण जो है जिस हिस्से पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसे दिन कहते हैं और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उसे रात कहते हैं। तो इस सूरज को पृथ्वी को अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो है इसको टाइम लगता है। तो इसको परिभ्रमण कहते हैं, यानी जब वो अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाता है पृथ्वी खुद। जबकि अगर पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे परिक्रमण कहते हैं। तो उससे ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। तो हमें दिन रात का क्वेश्चन पूछा था, तो दैनिक गति का कारण, यानी एक दिन में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं, तो उसके हिसाब से दिन और रात होता है। तो इस गति को कहते हैं परिभ्रमण और ये दैनिक गति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है उपयुक्त स्थान माना गया है। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ है क्वेश्चन अगर आएगा तो आप जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी की लिपि क्या है? इस बार के राजीव गांधी में क्वेश्चन भी पूछा था। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो क ख ग ये जो हिंदी की वर्ण है तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसके पीछे मनाने का कारण ये है कि 28 फरवरी डेट याद कर देनी है। 28 फरवरी तो आपको याद रहेगा कि इस दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी 1828, तो 1828 को जो सर रमन प्रभाव की जो है 1928 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ये जो व्यक्ति हैं यहाँ पर चित्र में, आप ये इनका नाम है सर वेंकट रमन। तो सर वेंकट रमन ने इस दिन क्यों मनाया जाता है? विज्ञान राष्ट्रीय है, नेशनल साइंस डे है। तो 28 फरवरी 1928 को जो है सीवी रमन द्वारा यानी सर वेंकट रमन द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसी दिन उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। रमन इफेक्ट करके उन्होंने एक साइंस
में जो है भौतिकी में एक खोज की, रमन प्रभाव, इसी के कारण उनको 2 साल बाद 1930 में उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ जो है 1930 में मिलता है। और 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो इसलिए 28 फरवरी के दिन भारत सरकार द्वारा साइंस को और लोगों तक पहुंचाने के लिए और साइंस के जो है प्रचार प्रसार के लिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है ये फेमस डायलॉग है, उनके द्वारा एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो परियोजना है ये किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा, ये आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं, ये गोल्डन जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, गोल्डन चतुर्भुज योजना है क्या? तो भारत के जो महत्वपूर्ण जो 4 शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन 4 शहरों को सड़क यातायात के द्वारा और कहते हैं राष्ट्रीय हाईवे बनाए गए हैं, जिनसे ये 4 शहरों को कनेक्ट किया गया है। तो ये जो चतुर्भुज जैसी कहते हैं सड़क डाली गई है, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कहते हैं। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जो उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनके द्वारा इस गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो है सड़क परिवहन का जो है नींव रखा गया। तो ये दिल्ली है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। तो ये जो है चतुर्भुज के रूप में इनको, इन शहरों को जोड़ा गया है। और यहाँ तीव्र आवागमन के लिए जो है, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है तीव्र रूप से जो है सामान का आवागमन हो, इसके लिए ये जो है रोड बनाई गई, हाईवे बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। रिहंद बांध जो है ये आपके पास सामने बांध दिख रहा है, रिहंद बांध, ये रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी का जो दूसरा नाम है रेणुका नदी भी है। रेणुका नदी, इसको जो है दूसरा नाम इसका कहते हैं रेणुका नदी। ये उत्तर प्रदेश और यूपी और यूपी प्लस एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो है ये रिहंद बांध बनाया गया है। और इसके पीछे जो जलाशय है ये आप पानी का देख सकते हो। यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो है कृत्रिम जलाशय भी है, जिसे गोविंद पंत सागर कहते हैं। यानी ये गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया है इस सागर का नाम। यानी ये बांध है, बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा होने से जो जगह बन गई है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो इस सागर जो है ये सबसे बड़ा कृत्रिम सागर है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच जो है चैनल को शेयर करना ना भूलें। और आपके एक लाइक से जो है मुझे और भी जो है अच्छी वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता है, इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।